पहले हम कहते थे परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है, लेकिन प्रभु ने कहा अब इसको बदल, अब लोगों को बोलना आग के अंदर आपका स्वागत है, स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है। हालेलुया। इसीलिए मैं ये बार बार शब्द कहता हूं, अब मैं हमेशा कहूंगा आग के अंदर आपका, हेवन के अंदर आपका, स्वर्ग के अंदर आपका स्वागत है। आज के वचन के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अपने जीवन को बदलना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम करे। तो आज के जो वचन का टॉपिक है, माइक पे निकाल के बैठे जल्दी से। आज के वचन का जो टॉपिक है, वो वचन का टॉपिक है आइसोलेशन। आइसोलेशन, बोले आइसोलेशन। आइसोलेशन, एकांत में रहना। एकांत में आइसोलेशन, एकांत में अपने आप को हाइड करना। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 6 को हम पढ़ेंगे और फिर मैं अपने वचन का आरंभ करूंगा। जल्दी से हम वचन को पढ़ेंगे और फिर हम आत्मा का प्रचार सुनेंगे। मत्ती 6 का 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपनी कोठरी में जा। बस जब तू क्या करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, गुप्त स्थान में जा, जहां कोई भी ना हो तेरे अलावा, यहोवा कहता है। और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको भी ब्लेस और आशीषित करना चाहता है। बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन के अंदर जाना पड़ेगा इस साल। इसका मतलब यह है आपको जितने भी दुनियादी चीजें हैं उन सब से आपको अपने आप को आइसोलेशन करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी सामर्थी योजना बना रहा है। परमेश्वर ने जब एलिया को इस्तेमाल करना चाहा, अपनी आग से भरकर, स्वर्ग की प्रेजेंस से भरकर, जब एलिया को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना चाहा, परमेश्वर ने उसे कहा जा फलाने फलाने नाले में जाके अपने आप को छिपा। और वो काफी साल तक छिपा रहा। प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को इस साल छुपाएं, सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, तमाम जो नेटवर्क हैं सोशल मीडिया के, उन सब से प्रभु चाहता है कि आप उन सब से अपने आप को अलग करें, एकांत में जाएं, आइसोलेशन में जाएं, हाइड करें अपने आप को, हाइड करें अपने आप को। प्रभु चाहता है, क्योंकि अगर आपने हाइड किया, अपने आप को आइसोलेशन में आपने कर लिया, मैं बता रहा हूं आपके अभिषेक को, आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी आग को शैतान नहीं चुरा पाएगा। आपके अभिषेक को शैतान नहीं चुरा पाएगा, आपकी अनॉइंटिंग को शैतान नहीं चुरा पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को बोल, अपने आप को आइसोलेशन के अंदर लेके जाएं,
कुछ समय के लिए, और उसके बाद जब आइसोलेशन के बाद से जब वो निकल के आएंगे, मैं बता रहा हूं, मूसा के जैसा प्रकाश आपकी लाइफ से चमकेगा। मूसा के जैसा प्रकाश आपकी लाइफ से चमकेगा। वो रोशनी जो यहोवा की है वो आपकी लाइफ के द्वारा चमकेगी। वो आपकी लाइफ के द्वारा क्या होगी? वो आपकी लाइफ के द्वारा क्या होगी? वो आपकी लाइफ के द्वारा क्या होगी? बात समझ में आ रही है? परमेश्वर को मूसा ने कहा 40 दिन मूसा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहा। जब 40 दिन की उपस्थिति के बाद वो एकांत में सिर्फ परमेश्वर के साथ रहा, और जब वो उस पर्वत से उतरा, लोगों ने उसके चेहरे को देखा, उसके चेहरे से परमेश्वर की प्रेजेंस की किरणें निकल रही हैं, और लोगों डर गए। मूसा अपने आप को छुपा, हम मर जाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर से वो किरणें निकल रही हैं। वो सिर्फ 40 दिन गया। हालेलुया। आपको जाना है आइसोलेशन के अंदर 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 7 महीने के लिए आपको आइसोलेशन के अंदर जाना है। और जब आप आइसोलेशन के अंदर जाएंगे तो सिर्फ आइसोलेशन में जाने का कारण सिर्फ परमेश्वर के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे चले जाएं। आइसोलेशन में फास्ट है मेरा 7 दिन का, और रोज में 8-8 घंटे सोशल मीडिया को दे रहा हूं। प्रभु कहता है अपने आप को सोशल मीडिया से आइसोलेशन में कर ले। हाइड कर, हाइड कर, हाइड कर अपने आप को। अगर तूने हाइड नहीं किया तो शैतान तेरे अभिषेक को खा जाएगा। चाहे तू बैनी हीर हो, चाहे कितना भी बड़ा तू दास हो, दासी हो, तुम नहीं बच सकते। जब स्वर्गदूतों को पाप में स्वर्गदूत जैसे फरिश्ते जैसे गिर सकते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय में जब स्वर्गदूतों ने देखा मनुष्यों की पुत्रियों को बहुत सुंदर हैं, और उन्होंने उनके साथ शादी की, विवाह की, व्यभिचार के, स्वर्गदूतों ने रिलेशन बनाए। जब स्वर्गदूत गिर सकते हैं तो आप क्या चीज हैं? इसीलिए आपको आइसोलेशन के अंदर जाना है। सारी चीजों से अपने आप को हाइड करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम डिलीट करो। नहीं डिलीट किया तो ध्यान रखना, मौत आपके लिए तैयार खड़ी है। मौत आपके लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि आप शैतान आपके जीवन के द्वारा अपना काम करेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा आज मेरे लोगों को जाकर वचन को बोल देना और कह देना अपने आप को आइसोलेशन के अंदर लेके जाएं, एकांत में लेके जाएं, जहां सिर्फ वो और मैं बैठकर राला बासी खोंदे में। बात समझ में आ रही है? माहौल बहुत खराब होने वाला है। आई ऑलरेडी प्रोफेसाई, मैं 4 महीने पहले भविष्यवाणी कर चुका हूं। मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया है। एक एक मूवमेंट इस पृथ्वी पे होने वाली है। यहोवा अपने दास को बिना बताए कुछ नहीं करता। आई नो, मैं जानता हूं क्या होने वाला है। सोशल मीडिया के अंदर नग्नता, व्यभिचार, पाप अब खुला दिखेगा आपको ओपनली। कोई उसको रोकथाम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये सिस्टम शैतान के हाथों में आ चुका है। प्रभु ने कहा इस पृथ्वी का गॉड शैतान है, डेविल है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। अगर आपने अपने आप को आइसोलेशन में नहीं लेके गए, सॉरी, आप स्वर्ग को मिस कर देंगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। आइसोलेशन में प्रभु ने मुझे शुरू से ही 1 महीने से ही परमेश्वर ने मुझे आइसोलेशन के लिए बोलना चालू कर दिया।
अपने आप को आइसोलेशन के अंदर लेके जा। प्रभु ने कहा, बड़े बड़े सेवक जब भटक रहे हैं, तेरे लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा डेविल स्पीक करता है, बोलता है तुझसे, और तू भी जानता है, लेकिन तेरे वो प्रिय हैं, इसीलिए तू भी कुछ नहीं कहता। इसीलिए प्रभु ने कहा, तू सबसे अपने रिलेशन को कट कर, कट कर। और मैं 2026 में प्रार्थना के अलावा कहीं किसी के घर नहीं जाऊंगा। ज्यादा फोर्स करोगे तो परमेश्वर दंड देगा आपको। मेरे ऊपर फोर्स मत करना किसी भी चीज का। मैं परमेश्वर के हाथों में आकर कुछ काम कार्य करना चाहता हूं। अपने घर के लिए कोई मुझे फोर्स मत करना। किसी को कुछ खाने के लिए भेजना है, घर पे भेज दो, फोर्स मत करो। मैं नहीं जाऊंगा, ये है वो है। परमेश्वर ने एक हफ्ते से पहले ही मुझसे, मतलब काफी दिनों से बात चालू कर दी। एक सिस्टर थी, मुझे खाने का लालच दे रही थी। मैंने उसको कट कर दिया, मैं नहीं गया। उनको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं जानता हूं मैं परमेश्वर का अभिषेक दास हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं परमेश्वर का अभिषेक दास हूं। उस बहन को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मेरी कंडीशन है, यहोवा कहेगा जा, आपको मेरी सचमुच जरूरत है, मैं आऊंगा। ये नहीं है कि हंसी मजाक आप मेरे साथ अब कोई भी नहीं कर पाएगा। आप पहले बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आज हंसते हुए देखा आराधना में सिस्टर सुनीता को। मैंने कहा पूछ लो, पाखंड नहीं चाहिए मुझे, घर बैठो, ऑनलाइन मिनिस्ट्री चलाऊंगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? परमेश्वर जो कहता है अगर उस काम को हम करें तब हमें आशीष मिलती है, तब हम प्रॉस्पर होते हैं, तब हमें बढ़ोतरी मिलती है। और प्रभु ने कहा अपने आप को, जितने भी सोशल मीडिया है, सबसे अपने आप को आइसोलेशन के अंदर लेके जाओ। उन फैमिलियों के द्वारा जो 2-2, 3-3 घंटे आप जिनसे फोन पे बात करते हो, प्रभु ने कहा आइसोलेशन के ऊपर उनको बोल दे, मैसेज दे दे। और मैंने कहा प्रभु आज क्या प्रचार करूं? प्रभु ने कहा आइसोलेशन के ऊपर प्रचार कर। तुझे तो मैंने गाइड कर दिया पहले से ही, 1 महीने पहले। इन लोगों को भी गाइड कर, इन लोगों को भी मेरी प्लानिंग पता लगना चाहिए। इन लोगों को भी पता लगना चाहिए कि पास्टर को परमेश्वर यहोवा ने क्या प्लानिंग करने के लिए बोला है। आपकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर ये प्लानिंग आपकी नहीं हुई तो परमेश्वर ने कहा हो सकता है ये ठोकर खाएं, हो सकता है ये सोशल मीडिया के ऊपर फास्टिंग है 7 दिन की, 6 घंटे रोज दे रहे शीला को, मुन्नी को मुन्ना पसंद है, ये सब दे रहे हैं, तो आपकी अभिषेक आपके जीवन में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। कितने लोग लेके जाएंगे आइसोलेशन के अंदर अपने आप को? कितने लोग लेके जाएंगे? कितने लोग लेके जाएंगे? कितने लोग लेके जाएंगे? तमाम प्रकार के हर जगह जाना छोड़ो। किसी का बड़ा है, और मैं पहले ही बता चुका हूं, पाप इतना बढ़ेगा कि आपके लड़कियां हैं तो लड़के आपके हाथों में आके बैठेंगे। यहां 10-10 लड़के व्यभिचार के लिए आपको उकसाएंगे। लड़के हैं तो औरतें आके हाथ में बैठेंगी। आपको नहीं पता कितनी डेंजरस बात मैं कह रहा हूं, मैं बता नहीं सकता। एक पीजी, एक हॉस्टल जहां बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज के, उस कॉलेज के गटर भर गया। गटर, गटर समझते हैं? वो जो नाली होती है, सीवर लाइन, वो जाम हो गई। नाली खोलने वाले बंदे जब आए, उन्होंने जब वो सीवर को खोला, ढक्कन को देखा, उनके दिमाग पागल हो गए, वो पागल हो गए।
उन्होंने देखा पूरी की पूरी नाली कॉन्डम जो होते हैं रिलेशन बनाते वक्त जो आदमी इस्तेमाल करते हैं कॉन्डम, पूरी नाली उनसे ब्लॉकेज है, ब्लॉक है, भरी पड़ी है। और इतना ढेर लग गया, निकाल निकाल के तब नाली खुली, इतना ढेर लग गया यहां से लेके वहां तक। हॉस्टल के बच्चे पीजी, तो आप समझ जाएं। मैंने कहा डबल, मैं तेरे प्लानिंग के अंदर आने वाला नहीं हूं, मैं तेरे असाइनमेंट में अपने हाथ को देने वाला नहीं हूं। मैं यहोवा ने मुझे अपने कार्यों के लिए चुना है और मैं यहोवा के लिए जीऊंगा। इसीलिए मैंने कहा इस बात को। स्मार्ट लड़के लड़कियां आपके हाथों में आके बैठेंगे 10-10, 20-20, बस मत जाना, चेतावनी है मेरी आप सबके लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आइसोलेशन के अंदर अपने आप को लेके जाओ दुनिया की हर एक चीज से। 1950, 1948 जब फोन वगैरह भी नहीं हुआ करते होंगे और हलो हलो वाले फोन थे। आजकल तुम्हारे पास में फोन जो है ना, उन फोनों को सिर्फ हलो के लिए इस्तेमाल करो 1950 का समझकर, और ये समझो कि इसमें नेट है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट जीवन करके जीना है। आइसोलेशन के अंदर लेके जाना है। यहोवा कहता है अगर तुम चाहते हो कि स्वर्ग के अंदर यहोवा के साथ तुम वास करो, उसके साथ रहो, वो तुम्हारे साथ चले, तुम उसके साथ रहो, तो अपने आप को तुम्हें आइसोलेशन के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अगर तुम लेके नहीं गए, चाहे तुम कितने भी बड़े सामर्थ अभिषेक से आग से भरे हुए इंसान क्यों ना हो, बेनी विहीन हो, बड़े से बड़ा सेवक इंडिया के अंदर क्यों ना हो, आप पाप से नहीं बच सकते। सेवकों, आप भी प्रभु के दासों, आप भी पाप से नहीं बच सकते। अगर आप आइसोलेशन के अंदर अपने आप को नहीं लेके गए तो शैतान आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको खत्म कर देगा, आपके अंदर डर बैठा देगा। इसीलिए प्रभु ने कहा आइसोलेशन के अंदर अपने आप को लेके जाओ कुछ समय के लिए। अपनी लाइफ स्टाइल को बना लो, फास्टिंग करना, अपनी लाइफ स्टाइल को बना लो, उपवास करना, प्रार्थना करना, अपनी लाइफ स्टाइल को बना लो। और मैंने पहले भी कहा था अगर कोई भी अनुशासन आप तोड़ते हो, कोई भी अनुशासन आपकी बॉडी तोड़ती है, उसे दंड दो, उसे कहो कि तूने अनुशासन तोड़ा है, 3 दिन तक मैं तुझे खाना नहीं दूंगा बॉडी, और 3 दिन तक उपवास के अंदर जाओ, हफ्ते भर फास्टिंग में जाओ। खाना आपने 1 हफ्ते छोड़ दिया, मरोगे नहीं, लेकिन आपने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, आप मर जाओगे, खाते हुए भी मर जाओगे, पैसे रहते हुए भी आप मर जाओगे तड़प तड़प कर, अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो। आइसोलेशन के अंदर आपको जाना है, एकांत में जाना है। और मैं बता रहा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से, जब आप कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बल्कि मैं एक आपको हिदायत देना चाहता हूं, लाइफ स्टाइल हमेशा के लिए इस प्रकार की जीवन को आप बना लो। मैं बताना चाह रहा हूं यहोवा का प्रकाश आपके द्वारा बहेगा, यहोवा का प्रकाश आपके द्वारा बहेगा, यहोवा की अनॉइंटिंग आपके द्वारा बहेगी, वो रोशनी आपके द्वारा बहेगी, वो अभिषेक आपके द्वारा बहेगा। अगर आप आइसोलेशन के अंदर लेके गए, जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में जा, गुप्त में तेरा पिता जो तुझे देखता है रिपोर्ट देगा। सड़कों के ऊपर इधर उधर चर्च में अब पाखंड करने की जरूरत नहीं है। एकांत में रूम को बंद करो, आग को बुलाओ, यहोवा को बुलाओ, बोले यहोवा जब तक मैं नहीं उठूंगा प्रार्थना से, जब तक ये कमरा आग नहीं बन जाएगा, जब तक मैं सारे कपड़े उतार के नहीं फेंक दूंगा, तब तक मैं इस प्रार्थना से नहीं उठूंगा। ये अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है। जनवरी को जुलाई बना सकता हूं, ग्रेस है मेरे पास, एनी टाइम। करोड़ों एसी लगा दो यहां,
जुलाई बना सकता हूं, गर्मी बना सकता हूं इस सीजन को। हर जगह एनी टाइम ओपन खुला वातावरण है। जंगल में भी उस जगह जितने भी लोग इकट्ठे हैं उस जगह को मैं आग बना सकता हूं। बात समझ में आ रही है? मैं आग बना सकता हूं। वो आग यहोवा मेरे साथ रहता है। और खुले मैदान के अंदर भी ये ना सोच, हर जगह, हर कमरों में, हर जगह, हर इलाके में, खुले जंगल में ये ग्रेस है। क्योंकि मैं आग के साथ रहना पसंद करता हूं, इसीलिए वो आग लोगों को दिखती है, इसीलिए वो अभिषेक लोगों को दिखता है। लेकिन मैं आज से आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर आप आइसोलेशन के अंदर गए, अगर आप एकांत के अंदर गए, और रालाबा सेकेंडे अगर आपने दुनिया की चीजों से अपने आप को हाइड किया, ओ वो अभिषेक आपके द्वारा बहेगा, दुगनी आग आपके द्वारा बहेगी, दुगना अभिषेक आपके द्वारा बहेगा, अनॉइंटिंग आपके द्वारा बहेगी। शैतान आपके द्वारा रोएगा, शैतान आपके द्वारा चिल्लाएगा, चीखेगा और कहेगा कि हे बहन, तुझे ईश्वर ने क्यों पैदा किया? हे इस्केलेमन जोशुआ, हे राजेश मसीह, हे पास्टर अजीत, हे बबीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर, आशा सिस्टर, सूरजपाल जी, तुझे क्यों यहोवा ने उत्पन्न किया? हे इस्केलेमन जोशुआ, तुझे क्यों यहोवा ने उत्पन्न किया? क्योंकि तुझे यहोवा ने आग बनाया है, आग बनाया है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो अब आप नहीं, आपका परमेश्वर यहोवा है और आप आग बन चुके हो। इसलिए मैं कहता हूं आग के अंदर आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, आपको नहीं पता इन्वायरमेंट जो मेरी बॉडी के ऊपर रहता है चेंज कर सकता हूं मैं। ये केवल परमेश्वर की उपस्थिति से होता है, परमेश्वर की महान उपस्थिति से होता है। ये उपस्थिति आज से आपको चाहिए, इसकी आपको जरूरत है, प्रेजेंस की आपको जरूरत है, आइसोलेशन की आपको बहुत जरूरत है। और जब आप आइसोलेशन के अंदर जाएंगे ना, परमेश्वर यहोवा आपके आमने सामने बैठकर बात करेगा।